नूतन कहानियाँ चैनल में मित्रों एक बार फिर आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक कहानी लेके आया हूँ जिसका शीर्षक है बुद्धिमान बनाम विवेकी। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि अगर कोई बच्चा या व्यक्ति बुद्धिमान है तो हम उसकी प्रशंसा पे प्रशंसा करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान होगा, विवेकपूर्ण है या नहीं, इसके बारे में कभी नहीं सोचते। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो 4 मित्रों के बारे में है। किसी गांव में 4 मित्र रहते थे। चारों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे हमेशा साथ साथ खाते और साथ साथ रहते। जाति से चारों दोस्त ब्राह्मण थे। उनमें से 3 तो बहुत पढ़े लिखे थे, मगर चौथा घर की समस्याओं की वजह से पढ़ नहीं पाया था। वैसे वह बुद्धिमान बहुत था। अनपढ़ होने के कारण उसके तीनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन वह दोस्ती के कारण उनकी बात का बुरा नहीं मानता था और बात आई गई हो जाती थी। एक दिन चारों मित्र बात कर रहे थे। बात में बात निकली कि चारों में सबसे ज़्यादा बुद्धिमान कौन है। इस बात को लेकर बात बढ़ती चली गई। आखिर में चारों ने यह फैसला किया कि वह दूसरे राज्य में जाकर वहाँ के राजा को खुश करेंगे और इस काम में जो सबसे ज़्यादा धन लाएगा वही सबसे बड़ा बुद्धिमान होगा। ऐसा निश्चय करके वे चारों दूसरे शहर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे 3 दोस्त चौथे दोस्त पर कोई न कोई व्यंग करते हुए चल रहे थे और वो चौथा बेचारा मुस्कुराकर उनकी बात टाल रहा था। 2 दिन चलने के बाद वे एक जंगल में पहुंचे। उस समय थोड़ा दिन छिपने लगा था, इसी कारण उन्होंने वहीं जंगल में रुकने का फैसला किया। मगर चौथा दोस्त इस बात से सहमत नहीं था। वह बोला, मित्रों, कुछ ही देर में अंधेरा हो जाएगा और हमें जल्द ही यहाँ से निकल जाना चाहिए। मगर उसके तीनों मित्रों ने उसका मजाक उड़ाकर उसे चुप करा दिया। तभी उनकी नज़र किसी मरे हुए जानवर पर पड़ी जिसका चमड़ा गल गया था। शक्ल पहचान में नहीं आती थी। तीनों मित्रों ने उस तरफ देखा जहाँ जानवर की हड्डियाँ पड़ी थीं। हड्डियों पर एक नज़र डालने के बाद एक ने सुझाव दिया, क्यों ना हम राजा के पास जाने से पहले ये जांच कर लें कि हम में से कौन बुद्धिमान और विद्वान है। दूसरे ने कहा, ठीक है, मैं इन हड्डियों को जोड़कर ढांचा तैयार कर देता हूँ। ये कहकर झट से उसने अपनी विद्या से हड्डियों को जोड़ दिया। तब पहले ने उस ढांचे पर मांस, चमड़ी, नसें और खून पैदा किया और पीछे हट गया क्योंकि ढांचा शेर में बदल गया था। उसी बीच चौथा जो अनपढ़ था खामोशी से उनकी हरकतें और बातचीत सुनता रहा। उसने उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इधर पहले वाले के पीछे हटते ही तीसरा दोस्त आगे आया और बोला, तुम दोनों ने अपनी कला और विद्या का प्रदर्शन कर दिया है, अब मेरी बारी है। इसी में जान फूंकना सबसे बड़ी विद्या है जो मेरे पास है। अब देखो मैं कैसे इस शेर में जान डालता हूँ। ये कहकर वे शेर में जान डालने के लिए आगे बढ़ा। तभी चौथा दोस्त बोल उठा, अरे ठहरो भाइयों, ठहरो, क्या कर रहे हो? तीसरे ने झल्लाकर पूछा, लगता है इस डरपोक को डर लग रहा है। दूसरे ने उपहास किया। पहला बोला, वो मूर्ख, तू चुप रह, दोबारा मत बोलना, तू अनपढ़ है, चुपचाप खड़ा रह और हमारी विद्या का कमाल देख। चौथा बोला, मगर भैया ये शेर जीवित हो गया तो हम सबको खा जाएगा। चौथे ने अपनी आशंका प्रकट की। बाकी सब मिलकर बोले, चुप कर मूर्ख, तू तो ज्ञान को ही बेकार कर देगा, मैं तो इसे जीवित करके ही दम लूँगा। तीसरा घमंड में बोला। तब चौथे ने सोचा कि ये लोग शेर को जीवित करके ही दम लेंगे, मानेंगे नहीं। शेर जीवित होते ही हम सबको मार डालेगा, इसलिए वे अपने बचाव तो कर ले। ये सोचकर वह इन तीनों से बोला, ठीक है भाइयों, जैसे तुम लोगों की इच्छा, मगर जरा 1 मिनट रुक जाओ। इतना कहकर वह चौथा मित्र पेड़ पर चढ़ गया। उसे पेड़ पर चढ़ता देखकर उसे डरपोक कहते हुए बाकी के तीनों हंस पड़े। चौथे ने मन ही मन में सोचा, इसी को कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। बुद्धिमान होकर भी इन मूर्खों को मालूम नहीं कि शेर जिंदा होकर इन सबको खा जाएगा। तीसरे विद्वान ने अपनी विद्या से शेर को जीवित करने के लिए मंत्र पढ़ना शुरू किया। कुछ ही देर में शेर दहाड़ता हुआ उठ बैठा। शेर ने अपने सामने 3 मनुष्यों को देखा तो उसकी जीवा में पानी भर गया। इधर जीवित शेर देखकर उन तीनों की हालत खराब हो गई। वे वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे, मगर शेर ने उन्हें भागने का मौका ही नहीं दिया। उसने एक को पंजे से दबोचा, दूसरे को धक्का देकर गिरा दिया और तीसरे को सीधे दांतों से जकड़ा। कुछ ही देर में वो तीनों को खाकर घने जंगल की ओर चला गया। पेड़ पर बैठा चौथा मित्र ये दृश्य देख रहा था। शेर के जाने के बाद वह अपने बचपन के मित्रों की मृत्यु
पर विलाप करने लगा और सोचने लगा, काश उन्होंने उसकी बात मानी होती तो ये लोग शेर का आहार बनने से बच जाते। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, कभी भी विद्या अपने ज्ञान का उपयोग करने से पहले उसका अंजाम सोच लेना चाहिए। और ये जरूरी नहीं कि पढ़े लिखे व्यक्ति ही बुद्धिमान होते हैं, कभी कभी अनपढ़ व्यक्ति भी बुद्धिमानी की विद्या और बुद्धि से आगे निकल जाते हैं। इसलिए विवेक से ऊपर बुद्धि को मानना मूर्खता होती है, जैसे कि तीनों मित्रों के साथ हुआ। उन्होंने बुद्धि के सामने विवेक का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मारे गए। चौथा मित्र बुद्धिमान न था लेकिन विवेकी था। उसमें इस बात का विवेक था कि शेर का काम शिकार करना है, जीवित होते ही वह शिकार करेगा, इसलिए उसके जीवित होने से पहले उसने अपनी सुरक्षा का उपाय करना समझदारी समझा। हमेशा अपने जीवन में कुछ भी काम करने से पहले हमें ये जरूर सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या होगा। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर अभी तक आपने नूतन कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें।